हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कंप्लीट नीट बायोलॉजी सीरीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक मींस क्लास 9 से। ओके, नीट में हर साल सेल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो सेल थ्योरी हो, प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स हो, डिफरेंस हो, ऑर्गेनेलीज का फंक्शन पूछ लीजिए। ठीक है, याद रखिए, अगर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपका स्ट्रॉन्ग है चैप्टर, तो हाफ बायोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्लियर है? सो इन दिस लेक्चर हम कवर करेंगे सेल, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सारी सेल ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शंस, सेल डिवीजन। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ द सेल। क्लियर है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल से। तो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू हुई है? एक सेल से ही शुरू हुई है, इसलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो बोला गया है। क्लियर है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं, क्लियर है, वो किससे बने हैं हमारे? या तो वो बने हुए हैं आपके एक सेल से, या बने वन मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है, या तो एक सेल से बने हैं या बहुत सारे सेल से बने हैं। तो इसमें हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो है वो पिक्चर दी हुई है। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर वाली जो आपकी वॉल है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, नहीं होती है इसमें। क्लियर है? उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा आपका, सारी ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसे आपकी कौन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लियर है, साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल है। क्लियर है? तो ये ओवरव्यू था सेल के बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट रिलेटेड टू द सेल। ठीक है, तो नेम आपने और ईयर भी लर्न करने हैं इसमें। रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है? जो प्लांट होता है ना, उसकी बाहर वाली छाल होती है, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो सेल को कहाँ डिस्कवर किया गया था? कॉर्क में। ठीक है, उन्होंने टर्म दी थी सेल। तो इनकी जो टर्म दी है या जो भी डिस्कवरी है वो आपने प्रॉपर कर लेनी है। ठीक है, नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको सिर्फ सुनना है, समझना है चीजों को और लर्न करने की ट्राई करनी है। नोट्स आपने वहां से बना लेने हैं। ठीक है, एंटोन वैन लीवनहुक इन 1674 फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल। ठीक है, लिविंग सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर किसने देखा था? एंटोनी वैन लेवनहुक ने। क्लियर है? इतना क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्लियर है? जे प्रोकेंजे 1839 जिन्होंने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज एम.जे. शेलिडियन 1838 में उन्होंने बोला था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं? आपके सेल से बने हैं। किससे बने हैं? सेल से। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? सेल डिस्कवर किया था लेकिन कॉर्क में, और उन्होंने टर्म दी थी सेल। ठीक है, डेड सेल में दिया था आपका। फिर आ गया एंटोन वैन लेवनहुक ने क्या दिया था? लिविंग सेल के अंदर। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जे प्रोकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म दिया था जो कि लिविंग पार्ट है सेल का। एम.जे. शेलिडियन ने 1838 में बोला था कि प्लांट जो होते हैं, जितने भी प्लांट हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारे पास टी श्वान 1839 में उन्होंने बोला था कि जितने भी एनिमल बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। क्लियर है? प्लांट का शेलिडियन ने दिया था और श्वान ने दिया था मेड अप ऑफ सेल। एनिमल जो होते हैं वो जितने भी बने हुए हैं वो सेल से बने हैं। रॉडॉल्फ विर्चाउ 1855 उन्होंने बोला था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ओमने सेलुला ई सेलुलाए। मतलब इनको कई बार आपको ये भी पूछे जाते हैं कि नेम द साइंटिस्ट हु गिव द स्टेटमेंट द ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो रॉडॉल्फ विर्चाउ ने 1855 में दिया था। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से शुरू किया है। जैसे आप स्कूल में एंटर होते हो, नर्सरी के जी पढ़ते हो ना, फर्स्ट सेकंड से, बस। तो नीट का जो है वो आपका 9th से ही स्टार्ट होता है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक से हम लोग चले हैं, अभी एडवांस हमने कुछ नहीं करना है।
बस ये समझ लो आप लोग कि हम, अगर आप लोगों के बेसिक क्लियर होंगे ना, तभी आप लोग जो है वो आगे कुछ कर पाओगे। क्लियर है? बेसिक पे आपने पूरा फोकस रखना है अपना। क्लियर है? फिर है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, जो गिवन बाय एम.जे. शैलिडियन 1838, टी श्वान आपके पास, ठीक है, 1839 इन्होंने दिया था, लेकिन मॉडिफाई किसने किया था? विर्चाओ ने 1855 में। तो पूछ भी सकते हैं आपसे कि किसने दी थी। ठीक है, तो एम.जे. शैलिडियन ने 1838 में और श्वान में, टी श्वान ने 1839 में, लेकिन इसको मॉडिफाई किसने किया था? एक पॉइंट ऐड किया था कि रोडोल्फ विर्चाओ ने। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। क्लियर है? तो कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ऐसा सोचो कि आता ही आता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमको पता है कि सारी जो चीजें हैं, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बना है? सेल से बना है। तो सेल ही हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। हमारी लाइफ जो स्टार्ट हुई है किससे शुरू हुई है? सेल से। क्लियर है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि शुरू से ही एक सेल से ही हमारी बॉडी जो है, हमारी जो पूरी जो बॉडी है वो बनी हुई है। समझ में आ गया सेल थ्योरी के बारे में? ठीक है, आगे चलें अब। चलिए, सेल के बारे में, ये बहुत बेसिक है, इसमें मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी। अभी हम सिर्फ बेसिक से ही करेंगे। लार्जेस्ट सेल है हमारे पास ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट है हमारे पास नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्म। ठीक है, अब इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप भी हैं। देखो, ये नर्व सेल है, सबको पता है। ठीक है, ब्लड सेल है, बायकनकेव होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, कैमल के आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, बाकी इसमें नहीं होता है। बायकनकेव होता है ये वाला। ठीक है, अब बायकनकेव क्यों होगा? बायकनकेव होगा ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है ये आपकी ले सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा आपका। समझ में आया? ये है आपके पास बोन सेल। ठीक है, ये फैट सेल है, स्पर्म है मेल में, ओवम है फीमेल में। ठीक है, ये मसल सेल है हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, ये बायोकनकेव हो गया, वहां पे थोड़ा गलती हो गई थी, तो ये बायोकनकेव है। ठीक है, समझ में आया? ये 1 मार्क के, देखो जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो तो हमसे नहीं छूटने चाहिए। क्लियर है? दुख कब होता है? जब हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन छूट जाते हैं और हमको आता है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इनको। नेक्स्ट वन इज इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनिक का क्या मतलब होता है? एक, जैसे आप लोग यूनिक हो। ठीक है, एक ही हो। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं द दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? जितने भी यूनिसेलुलर है, हमारी नहीं, जो यूनिसेलुलर है उनकी बॉडी बनी है एक सेल से। मल्टी होते हैं बहुत सारे, मैनी। ठीक है, मिलियन और बिलियन भी लिख सकते हैं, मैनी सेल भी लिख सकते हैं। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर जर्नली सिंपल इन स्ट्रक्चर इन फंक्शन। ठीक है, जब एक सेल होगा तो उसका स्ट्रक्चर भी सिंपल होगा और फंक्शन भी सिंपल होगा। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है, हम लोग जो हैं, उनके जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है जो भी, तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। एसेक्सुअली क्या होते हैं? विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि उसमें मेल और फीमेल गैमीट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे बाइनरी फिशन है, बडिंग है और स्पोर फॉर्मेशन है। क्लियर है? समझ में आया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम टू इंडिविजुअल। समझ में आ गया? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का बहुत ईजी है ये, कोई इसमें टफ नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो, प्रो पी का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव, पहले ही। ठीक है, प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल होते हैं, और यूकैरियोटिक एडवांस और कंप्लीट सेल होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होंगे, जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो एक ही सेल से बने होंगे। लेकिन यूकैरियोट्स आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, अगर ये आपके पास एक सेल है तो न्यूक्लियस जो है ऐसे जैसे पड़ा होगा कहीं पे। ठीक है, तो वो ऐसे प्रॉपर उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडी, दे ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक्स, लेकिन यूकैरियोटिक्स में ये सारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, दैट इज राइबोसोम। ओके, राइबोसोम का क्या फंक्शन है सबको पता है, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो राइबोसोम इसमें बड़ी होती है, आइदर दे आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फाउंड फ्री। प्रोकैरियोटिक इंक्लूड आर्के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिनको हम लोग बोलते हैं। और यूकैरियोट्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, क्योंकि ये तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो कौन सी ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, तो आपने लिखना है राइबोसोम। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी बताती रहूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल, एक ओवरव्यू है, ठीक है। सेल के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। साइटोप्लाज्म में देखो क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है और नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स है। तो ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है आपके पास, देखो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज भी बोलते हैं, एपरेटस भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राइबोसोम है, सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, सीलिया एंड फ्लैजेला है और प्लास्टिड है, ठीक है। और नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में वैक्यूल है, क्रिस्टल एनोआइड ड्रॉप्स हैं और अदर इंक्लूजन्स हैं। क्लियर। अब आ गया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब क्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है, अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले, ऐसे होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। दो होते हैं हमारे पास, चलो हम दो ही बना लेते हैं, ये है हमारे पास दो, ठीक है। तो इसमें जो होता है ये हाईली क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है आपके पास। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक करा रही हूं मैं, ये सब मुझे लगता है ये सब आपको आता है, सिर्फ एक रिवीजन की जरूरत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री है सेल साइटोप्लाज्म की, सेल वॉल को हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, मेंटेन इंटरनल बैलेंस, किसको उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बैलेंस को क्या बोलते हैं, जो मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन है इसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या फंक्शन है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू आउट ऑफ द सेल, या तो वो सेल के अंदर के मूवमेंट को हेल्प करेगी या बाहर को, ठीक है। और प्रोटेक्ट द सेल एंड गिव देयर शेप, सेल को प्रोटेक्ट करके भी रखेगी और कोई ना कोई शेप भी देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किस किस उसमें होता है, ठीक है। उसमें होता है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या हुआ, ठीक है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट होता है जैसे सॉल्ट या चीनी है, ठीक है, चीनी को हम लोग पानी में घोलते हैं तो चीनी है सॉल्यूट, सॉल्वेंट है पानी, और जब दोनों मिक्स हो गए तो क्या बन गया, सॉल्यूशन, ठीक है। movement of molecule of solvent move from region of lower concentration to the region of higher concentration, ठीक है। ये मूवमेंट है सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हुई, देखो ऐसे जैसे कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जिस मॉलिक्यूल का आयन का साइज इतना होगा ना वो तो क्रॉस हो जाएंगे, जो इससे बड़े होंगे वो क्रॉस नहीं होंगे। तो यानी कि सिलेक्टिव जो है, कुछ ही चीजें जो हैं वो यहां से क्रॉस होती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग घर में जो है वो अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, धूप जलाते हैं हम लोग, तो एक कॉर्नर में जलाएंगे, थोड़ी देर के बाद पूरे घर में उसकी फ्रेगनेंस जो है वो फैल जाती है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव जहां पे आ जाता है ना, ए से ए लर्न करना है आपने, ए से ए लर्न करना है, यानी कि ATP, movement of substance across the plasma membrane from the lower concentration to higher concentration using energy ATP। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा आपने ए से ए लर्न करना है कि यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, समझ में आ गया।
बहुत इजी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने पहले ही पढ़ा कि क्या क्या डिफरेंस है इनमें। ऑस्मोसिस जो होता है टेक प्लेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है। डिफ्यूजन में आपका हायर से लोअर की तरफ जाता है ये विदाउट यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इन्वॉल्व इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है और डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की हो सकती है, ठीक है। ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सिर्फ सॉल्यूशन में ही होता है और ये गैस और आपका लिक्विड दोनों में होती है मूवमेंट। क्लियर है, डिफरेंस क्लियर हो गया। आगे चलिए सेल वॉल, ठीक है, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी, ठीक है। हमेशा किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट को स्ट्रेंथ देके रखती है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस, देखो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। जब लिविंग सेल जो है वो वाटर लूज करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस मैंने बताया क्या है? मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane, ठीक है। There is a shrinkage of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. चलिए डायग्राम से समझते हैं हम लोग। ये आपके पास नॉर्मल सेल है, ठीक है। जैसे ही वाटर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने डाला तो ये वाटर जो है वो बाहर निकला और ये जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गया और ये छोटा सा हो गया, ठीक है। तो अगर अब ये तो प्रोसेस हो गया प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अब अगर इसको हमने इसकी रिटेन करनी हो इसकी पोजीशन तो फिर क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको करते हैं डी प्लाज्मोलिसिस, यानी कि जब प्लाज्मोलिसिस प्लांट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है तो वो ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आता है, जब हम उसको किस सॉल्यूशन में डालेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। चलिए अब हाइपरटोनिक हमने पढ़ रहे हैं, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, ठीक है। क्या क्या होते हैं ये देखो। हाइपरटोनिक, हाइपर क्या होता है? जब आपके घर में जो आपके एज्ड पर्सन है, मदर है, फादर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं जी हमारा तो बीपी बहुत हाई हो गया है, बहुत हाइपर है हम, ठीक है। हाइपर है, गुस्सा आ रहा है हमको, तो हाइपर यानी कि हाइयर सॉल्यूट आउटसाइड, हाई है, सब कुछ हाई है। और वाटर किस में हाई है? इनसाइड। सॉल्यूट बाहर ज्यादा है और पानी अंदर ज्यादा है, ठीक है। जब पानी अंदर ज्यादा है तो वो मूव करेगा बाहर की तरफ, और जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का क्या मतलब है? सेम है। सॉल्यूट भी उतने ही है और वाटर भी उतने ही है, ठीक है। अगर इसको हम बाहर से ऐसे एक बॉक्स जैसा बना दें, ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको भी अगर तो बाहर भी वही है, सेम है, और अंदर भी आपका सेम है, तो मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। हाइपो हुआ कम, ठीक है। हायर सॉल्यूट मतलब ऑपोजिट हो गया हाइपर से। हाइपो हुआ आपके पास कि अंदर पानी जो है वो कम है और बाहर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे ही बाहर ज्यादा हुआ तो इसकी मूवमेंट अंदर की तरफ हो गई और पानी जो है वो अंदर आ गया, ठीक है। जैसे आप किशमिश वगैरह भीगने डालते हैं तो वो स्वेल कर जाती हैं, ठीक है। तो स्वेल कर जाएंगी तो क्या हुआ? वो पहले ऐसे श्रिंक जैसी होती हैं, जब उनको हम पानी में डालते हैं तो वो स्वेल कर जाती है। तो वो है एग्जाम्पल हाइपोटोनिक का। समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बार पूछा गया है। सेल वॉल किससे बनी होती है, ठीक है। फंजाई की काइटिन से, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन से, प्लांट की सेलुलो से, और एनिमल और यूनिसेलुलर में इट इज एब्सेंट। समझ में आ गया? ये आपने जरूर डायरेक्ट ही पूछते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या है आपके पास? न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेलिज दैट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारे में ब्रेन होता है वैसे ही सेल में क्या है? न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है। तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? आपका कंट्रोल करता है पूरी एक्टिविटी सेल की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है आपके पास, और न्यूक्लियस पोर फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो देखिए ये है आपके पास सेल न्यूक्लियस, ठीक है। सेल न्यूक्लियस है, ये है आपके पास न्यूक्लियोलस। पहले हम न्यूक्लियर पोर, ये जो ऐसे सर्कल दे रखे हैं ना, ये न्यूक्लियर पोर है जो कि एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। क्लियर है? ये आपके पास
ये बीच वाला न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्रोमेटिन है, जो ये दिख रहा है आपको, क्रोमेटिन हुआ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये बाहर अंदर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस है। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। डीएनए और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और न्यूक्लियोलस क्या है? हम देख रहे हैं कि डेंस और स्फेरिकल बॉडी है, और राइबोसोम जो है इस पे बनते हैं। जहां पे राइबोसोम होते हैं ना, देखो राइबोसोम है, राइबोसोम होते हैं, वहां पे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? ओके। अब इसके फंक्शन क्या है? एक तो पहले ही हुए कि ऑल जितनी भी सेल की एक्टिविटी है सब कंट्रोल करेगा। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? जो भी ट्रांसमिट होना है जनरेशन टू जनरेशन, उसको स्टोर करके रखेगा। रिस्पॉन्सिबल, पहले तो स्टोर करके रखेगा, फिर उसको इनहेरिटेंस भी करेगा, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन भी करेगा। और रेगुलेट द सेल डिवीजन, यानी कि सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। न्यूक्लियस का हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली है, ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड होता है, जिसमें जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब किस किस से बना है? ये वाटर से बना है, प्रोटीन है, एंजाइम है एंड सॉल्ट है, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका? जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक तो होल्ड करके रखेगा, दूसरा ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल को सेल के अंदर, ठीक है। ये है वायरस का, ठीक है। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। देखो इसका जेनेटिक मटेरियल अपना है, हेड है, ये आपका नेक है, ये कॉलर है, ठीक है, ये शीथ है और ये टेल है आपके पास, ये बेस प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसकी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, बाहर ये नॉन लिविंग है, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको लिविंग बॉडी मिलती है, जैसे ही वो लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होगा, ठीक है, तो ये फटाफट मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज ये एक कोई भी हमारे पास लिविंग बॉडी है, ठीक है। जैसे ही वायरस में एंटर हुआ, ये फटाफट मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, ठीक है। और जो ये सेल है ये बर्स्ट हो जाएगा, और वहां से जो है वो सारे वायरस जो है वो फैल जाएंगे। क्लियर है? इस तरीके से जो है वो वायरस आपका काम करता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है एंड वैक्यूल्स हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसको ER भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो कुछ तो ये आपके स्मूथ बने हैं ऐसे वाले, ठीक है, कुछ स्मूथ बने हैं, लेकिन कुछ के ऊपर क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल एंड सैक प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है। टाइप 2 होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक तो और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो आर से राइबोसोम, ठीक है, रफ वाले होंगे वो आर से रफ होगा, और राइबोसोम की फॉर्मेशन, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। जब राइबोसोम, ये देखो डॉट डॉट जो ये प्रेजेंट है ना, ये राइबोसोम है, ठीक है। अगर इसको ऐसे करें ना हम ऐसे, तो ये सिंगल है, ये आपका स्मूथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे इसको इसके ऊपर कर दें तो ठीक है, तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है, ये राइबोसोम प्रेजेंट। तो ये हो गया आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहां पे आर आ गया, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे क्या होगा? वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। चलिए जहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे राइबोसोम एब्सेंट हो गए, तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा। तो क्या फंक्शन होगा इसका? लिपिड को बनाने के लिए, लिपिड फॉर्मेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है कि आपका टॉक्सिक जो मटेरियल है उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, ड्रग्स एंड पॉइजन, ठीक है। जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन है आपकी बॉडी, कुछ भी जैसे वायरस चला जाता है, कुछ भी चला जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है, तो वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उसको उसकी टॉक्सिसिटी खत्म कर देता है, ठीक है। उसके हार्मफुल जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देता है, जैसे हमारी बॉडी में कौन करता है? लीवर।
ओके तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट इज गोल्जाई बॉडी, कैमिलियो गोल्जाई ने दिया था इसको, ठीक है। They are membrane bounded organelles involved in modification of packaging, storage and transport of protein and lipid। ठीक है, कौन बनाता है आपका प्रोटीन और लिपिड्स? ये बनाते हैं हमारे, कौन बनाता है? ये बनाते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? प्रोटीन, और स्मूथ बनाएगा लिपिड। फिर इनको हम ट्रांसपोर्ट भी तो करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? गोल्जाई बॉडीज। ठीक है, ये दैट आर मेड अप ऑफ फ्लैटन्ड मेम्ब्रेनस सैक लाइक सिस्टर्नल सराउंडेड बाय स्मॉल वेसिकल। ठीक है, अब ये देखो, ये जो ऐसे ऐसे जैसे बने हुए ना आपके पास, ये वाले, ठीक है, ये ऐसे सर्कल जैसे, ये है आपके पास क्रिस्टने। ठीक है, ये फिर ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये वेसिकल बन जाते हैं। तो ये वेसिकल है, ये ल्यूमन है इसका, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल। ये देखो वेसिकल बन रहे हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और ये ट्रांसपोर्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, लोकेटेड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस के पास रहेंगे, तभी तो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अब इसके क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले जो प्रोटीन बनी है उसको मॉडिफाई करेंगे और लिपिड करेंगे। ठीक है, जो उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव की है प्रोटीन और लिपिड, उसको मॉडिफाई करेंगे। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टू देयर डेस्टिनेशन, जहां पे प्रोटीन और लिपिड की जरूरत होगी, डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचाएगा। ठीक है, प्लांट में ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इनके फंक्शन, इनके अदर नेम आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं। क्लियर है? लाइसोसोम, जिनको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को और बर्न आउट ऑर्गेनेलीज को। ठीक है, जो जिन सेल का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है उनको इनगल्फ भी कर लेते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इनके अंदर जो कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो, ये है स्ट्रक्चर इसका, स्फेरिकल स्मॉल स्फेरिकल सैक लाइक सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन से ये प्रेजेंट है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, यानी कि एंजाइम जो भी आपके वेस्ट मटेरियल है उनको तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ने का काम करेगा। और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, थोड़ा बहुत राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटीन भी ट्रांसपोर्ट करता है ये। ठीक है, अब इसके क्या क्या फंक्शन है? ठीक है, डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करेगा, क्योंकि उनको इनगल्फ करेगा। क्लीनिंग द सेल को क्लीन करेगा, जब हार्मफुल जब वेस्ट मटेरियल और बर्न आउट ऑर्गेनेलीज को इनगल्फ करेगा तो फिर क्या होगा कि सेल क्लीन होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस अगर हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सुसाइडल बैग्स, इनको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर ये बर्स्ट हो जाते हैं, अगर ये फट जाते हैं, तो इनका जो इनका एंजाइम है वो सेल को ही खा जाता है। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं। दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बिकॉज इफ दे बर्स्ट एंजाइम कैन डाइजेस्ट द सेल। जो एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो सेल को ही खा जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, it is the double membrane cell organelles known as a powerhouse of the cell because, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपके पास। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ठीक है, ये जो पर्पल कलर की है ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिख रहा है, ये फोल्डेड है, ये फोल्डेड है, ये फोल्डेड है, इसको बोलेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। और जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना बीच में, इसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स। अब हम इनके पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड परमिएबल होगी। परमिएबल क्या होती है? कि सबको अलाउ कर देते हैं, एंट्री दे देते हैं। इनर हमने पढ़ा फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे बनाते हैं। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम, डीएनए और राइबोसोम। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये देखो ये सर्कल में आपको दिख रहे हैं, ये ग्रेन्यूल है, ये जो ऐसे जिगजैग दिख रहा है ये डीएनए है आपके पास, और ये राइबोसोम है, छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं वो राइबोसोम है। तो इनमें दो ऑर्गेनल, डीएनए भी इसके अपने एंजाइम होते हैं, डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है।
कि नेम द ऑर्गेनेलिज विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, या सेलुलर रेस्पिरेशन किस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है। प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है, ये सेल डेथ में हेल्प करता है, ठीक है, रेगुलेशन एपोप्टोसिस है ये, सेल डेथ में हेल्प करता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम, सो इट कैन बी रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, हैंस नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज। अब इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो ये रेप्लिकेट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलिज जो है हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक और मैच्योर आरबीसीज में इट इज एब्सेंट, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, और इसके फंक्शन, इसका अदर नेम भी आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स, पी से पी लर्न कर लेना, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, एल्गा में, ठीक है। इन्वॉल्व इन फूड मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड कलरिंग ऑफ प्लांट, ठीक है, फूड बनाने में हेल्प करेगा ये, और कलर देगा प्लांट को, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कौन से हैं, क्लोरो का क्या मतलब है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो कलर कौन सा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट क्लोरोफिल है, ग्रेना और स्टोमा प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स और स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इंटरमीडिएट है, और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये है हमारे पास स्टोमा, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, और ये जो पूरा दिख रहा है ये आपका है ग्रेना, ठीक है। स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड बोलते हैं इनको, जो ये 1, ये 2, ये 3, इनको थैलेक्वाइड है, पूरा ग्रेनम है आपके पास, ठीक है। लैमिले प्रेजेंट है और ल्यूमन है। जो भी इसका डिटेल्ड है वो हम दोबारा से, जब हम इसको थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस करके जो है हम इसको पूरा कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या मतलब है, कलर्ड पिगमेंट तो होगा लेकिन ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। जैसे फ्रूट को कलर देता है या फ्लावर को देता है, तो कैरोटीन ऑरेंज कलर का होता है, ज़ैंथोफिल येलो कलर का, लाइकोपिन आपका रेड कलर का है, जैसे टोमेटो, कैरेट, फ्लावर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर में जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोब्लास्ट, यानी कि कलरलेस। ल्यूको का क्या मतलब है, कलरलेस, ठीक है। ल्यूको का क्या मतलब है, कलरलेस प्लास्टिड्स, जो इनका फंक्शन है स्टोरेज फूड, स्टार्च एंड ऑयल, जो कि प्रोटीन ग्रेन्यूल्स जो है वो स्टोर करता है आपका, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल्ड में भी अभी हम पढ़ेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होते हैं, दे आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट, ठीक है, ये है वैक्यूल। तो टोनोप्लास्ट इसकी बाहर की कवरिंग होती है, बहुत बार पूछा गया है कि नेम द आउटर कवरिंग ऑफ द वैक्यूल, दैट इज टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये सेंट्रल वैक्यूल है आपके पास, ये वाला, और बीच में सेल सैप है। प्लांट सेल में ये बहुत छोटा, एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है, और प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा होता है। ये जो सेल सैप है किससे फिल होता है, ये वाटर है, शुगर है, मिनरल्स हैं और वेस्ट है, ठीक है। ये मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी ऑफ सेल को इसको मेंटेन करके रखता है, और प्लांट को शेप देता है प्रॉपर, और हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये थोड़ी सी मैंने ऑर्गेनेलिज दी है और थोड़ा सा फंक्शन दिया है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है, रेगुलेट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ सेल, कंटेन द हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर क्या है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन हमारा पास ऑन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या करता है, साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है आपका, प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है, ठीक है। गोल्जाई बॉडीज क्या करते हैं, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स भी करते हैं। राइबोसोम, हमेशा राइबोसोम जहां भी आता है वहां लिखना है आपने, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इंट्रा सेलुलर, इंट्रा होता है विद इन सेल, ठीक है। रेस्पिरेशन और डाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज्म में भी हेल्प करता है आपके पास। समझ में आ गया।
Next one is cell division. The process by which new cells are made is known as cell division. ठीक है, सेल डिवीजन क्या है आपके पास, ये वो प्रोसेस है जहां पे क्या बनते हैं, नए सेल जो है वो बनते हैं. ठीक है, टू टाइप के हैं, माइटोसिस है, मियोसिस है. ये सिर्फ एक ओवरव्यू है और डिटेल्ड में हम लोग अभी आगे आगे जैसे जैसे आप अगली अगली क्लासेस में जाओगे 9th से, ठीक है, 9th से हम जब लोग 10th की पढ़ेंगे, 10th से हम +1 +2 पढ़ेंगे, तब आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा और हम वहां से अच्छे अच्छे जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपको नोट्स देंगे ताकि आप इजीली जो है वो नीट क्रैक कर सको. ठीक है, माइटोसिस के 4 होती हैं स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ठीक है, PMAT. ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है आपके पास 2 क्रोमोसोम है. ठीक है, 2 क्रोमोसोम है ब्लू रेड कलर का. ठीक है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आर 2 सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मेटाफेज क्या है, ये मेटामेरिक प्लेट में जो है वो अलाइंड हो जाते हैं, इसको हम मेटामेरिक प्लेट बोलते हैं. ये सीधा हो गया. ठीक है, एनाफेज में बाहर की मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी जो है वो श्रिंक होने लगती है, सेपरेट होने लगते हैं थोड़े थोड़े. ठीक है, और टीलोफेज में ये जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, सेपरेट हो गए, इसका अपना वो मिल गया, इसको डिप्लॉयड नंबर ऑफ डॉटर सेल जो है वो इसको मिल जाते हैं. ठीक है, ये हो गया माइटोसिस का. अब मियोसिस में मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है. मियोसिस 1 में क्या होता है आपके पास, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. ठीक है, प्रोफेज 1 में टेट्राड आर 2 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड. ठीक है, ये आपके पास 4 पेयर होंगे आपके पास. ठीक है, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी. ठीक है, ये जो है वो क्रॉस ओवर हो जाएंगे, ये रेड वाले का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ग्रीन के साथ मिक्स हो जाएगा. ठीक है, टेट्राड अलाइन क्रॉसिंग ओवर होगी आपकी मेटाफेज में, मेटाफेरिक फेज में जो है ये प्लेट में जो है अलाइंड हो जाएंगे. एनाफेज 1 में फिर ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो कि सेम उस पे प्रेजेंट होते हैं आपके. और मियोसिस 2 में जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट इन एनाफेज 2 और इसमें जो है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं. लेकिन मियोसिस में जो है वो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसलिए मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, समझ में आ रहा है माइटोसिस और मियोसिस का. अब इसका डिफरेंस देखो, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल क्या होता है, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. ठीक है, यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. इसमें कितने डॉटर सेल बने, 2, लेकिन इसमें कितने बने, 4 आपके पास. ठीक है, डॉटर सेल आर डिप्लॉयड 2n हुआ आपके पास. ठीक है, और हैप्लॉइड आपके पास 1n हुआ. ठीक है, डिप्लॉयड और हैप्लॉइड बने. द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ इन मियोसिस. डॉटर सेल आइडेंटिकल टू ईच अदर टू द पेरेंट्स. ठीक है, जैसे हाइड्रा वगैरह है या फिर बाइनरी फिशन अमीबा में है तो वो सिमिलर ही होते हैं. ठीक है, डॉटर सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट. जेनेटिकली हम लोग डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स. हमारी शक्लें जो है हमारे पेरेंट्स से बहुत कम ही मिलती है. ठीक है, प्रोड्यूस सोमैटिक सेल और ये प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स. ठीक है, 1 और सेल न्यूक्लियर डिवीजन होती है, इसमें 2 न्यूक्लियर और सेलुलर डिवीजन होती है. तो ये है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. क्लियर है. नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं, ये वो स्पेशल सेल होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करते हैं. ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स. ठीक है, मेल और फीमेल. तो मेल में क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, जो कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस करता है. फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है, एग, जो कि प्रोड्यूस होता है ओवरी में. समझ में आ गया आप लोगों को. ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर एक ओवरव्यू हमने लिया है सेल. ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लिया है हमने. तो मुझे लगता है कि आपके बेसिक जो है वो क्लियर हो गए होंगे. हम सोचते हैं कि नहीं हम +1 +2 पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, लेकिन जो 9th की NCERT से क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बेसिकली NCERT से ही लिए गए हैं. सारे जितने भी ये आपके नोट्स हैं ये सारे NCERT के हैं. ठीक है, तो NCERT जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए. क्लियर है. अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हम लोग नीट के जो वीडियो बनाते रहें वो आपको बैक टू बैक मिलते रहें. स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड. प्रोजेक्ट नीट इज विद यू. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.